गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जेपीएससी में इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि देखेंगे कि आखिर ये सारे क्वेश्चंस कौन कौन से स्रोत से, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्हीं से प्रत्येक क्वेश्चन के मामले में मैं एक एक आपको ऑथेंटिक सोर्स दे रहा हूँ और उसका सारा वीडियो ऑलरेडी भी 2-4 वीडियो में बनाया हूँ। ऑलरेडी आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, आज हम लोग का जो क्वेश्चन है, माझी शासन व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। तो माझी शासन व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल जो पूछा गया माझी शासन व्यवस्था में, पूछा गया कि माझी थान कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो माझी थान किस संबंधित है? वो संथाल जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो ये माझी थान का क्या काम है? तो माझी थान, देखिए, सामाजिक प्रथाओं का उल्लंघन संबंधी अपराध और स्वजातीय न्याय और दंड व्यवस्था यहीं पे की जाती है। तो माझी थान क्या होता है? थान मतलब क्या है? ये स्थान से बना है। तो स्थान मतलब थाना, जहाँ माझी बैठता है और उसकी पंचायत के जो सामाजिक प्रथाओं का कोई उल्लंघन करता है या कोई अपराध करता है, इन सभी बारों में फैसला होता है, ठीक है। तो प्रत्येक गाँव की अपनी पंचायत होती है और अपने प्रत्येक गाँव में अपनी वयस्क व्यक्ति होते हैं और पंचायत में 5 प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात को? माझी थान मतलब वह स्थान है जहाँ पे माझी बैठकर फैसला करता है किसके बारे में? अपना स्वजातीय न्याय, मतलब जहाँ संथाल के अंदर ही जितना भी न्याय है उसके बारे में, पूरा दंड व्यवस्था के बारे में बात करता है। और उस पंचायत में सिर्फ माझी अकेले नहीं होते, माझी के साथ 5 और व्यक्ति होते हैं, 5 प्रमुख अधिकारी होते हैं। उन्हीं 5 को मोड़ होड़ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया गया। तो मतलब 2 क्वेश्चन माझी शासन व्यवस्था में पूछा गया है, एक माझी थान, दूसरा मोड़ होड़। मोड़ होड़ क्या होता है? मोड़ मतलब होता है 5 होता है, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे पंचायत, तो मोड़ होड़ क्या है? एक पंचायत है, उसमें 5 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? दिया गया पहले। पहला तो है मांझी, जो उसका प्रधान हेड होता है। दूसरा परानिक, तीसरा जोग मांझी, चौथा जोग परानिक और चौथा हो जाता है गोड़ेत होता है। ये 5 लोगों को मिलकर बोलता है मोड़े होड़, है ना। या फिर मोड़े मतलब 5 और होड़ मतलब पंचायत हो गया। तो 5 लोगों की पंचायत, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि ये क्या होता है मोड़े होड़ के बारे में। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो पूछा गया इसमें कि ये मोड़े होड़ क्या है? 5 आदमी कहने की प्रथा चली है। इन अधिकारियों का चुनाव प्रतिवर्ष कब होता है? भागसीम पर्व में समय में हुआ करता है। तो मोड़ होड़ तो पूछ लिया, अगली बार पूछा जाएगा कि मोड़ होड़ का चुनाव कब होता है, तब आपको याद रखना है कौन सा? भागसीम पर्व में इसका चुनाव होता है, ठीक है ना। किंतु बाद में धीरे धीरे अब वंशानुगत होने लगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पांचों जो अधिकारी होते हैं उनका क्या क्या भूमिका है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब अगली बार इसमें पूछा जा सकता है कि देखिए, परानिक का काम क्या था? परानिक क्या होता है? एक उप प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा और ये इसका काम क्या होता है? ये मांझी की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन करता है। परानिक के बारे में मतलब जोग मांझी क्या करता है? जोग मांझी गांव के युवक युवतियों के नेता और चरित्र का अभिभावक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा चीज़ पूछा गया है जोग पुराणिक। तो जोग पुराणिक का काम क्या है? जोग पुराणिक का काम क्या है? तो ये मांझी का सहायक होता है और पंचायत का हरकारा होता है, ठीक है ना। मतलब ये सूचना देता है। इसका काम क्या है? तो गाँव वालों को आवश्यक सूचना देता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा किसका हो गया? अब पंचायत मोड़ होड़ हो गया। मोड़ होड़ में जो 5 सदस्य होते हैं उनके काम क्या होता है? मांझी का तो प्रधान होता है, वो सारे प्रमुख फैसला लेता है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आप मान लीजिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है मोड़ होड़ से पूछा गया है, तो अगली बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 5 अधिकारियों से संबंधित पूछा जा सकता है। जो मांझी से पूछा जा सकता है, परानिक से पूछा जा सकता है, गोड़ेत से पूछा जा सकता है, परानिक से पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको भाग सिम भी मैंने बताया, वो भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी पूछा जाने की संभावना है, ठीक है। इस तरह से मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सारा मैं डिकोड कर रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इसको सोर्स जानने के लिए नीचे दिया गया नंबर होगा, उसमें आप उसमें कॉल कर सकते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे आपको करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सारे सोर्स कोई भी गाइड बुक है जो आप लोग पढ़ते होंगे जनरली, है ना, चाहे उड़ान हो, चाहे फिर मनीष रंजन है, चाहे मैं झारखंड है, आप किसी बुक में ये आपको सोर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सोर्स है, वहाँ से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप कुछ भी कर लीजिए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए पेपर 2 में क्वेश्चंस में बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। और वो भी क्वेश्चंस क्या होना, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इन साधारण कोई भी गाइड बुक है उनसे आपको पूछने की संभावना नहीं है। तो आप इन गवर्नमेंट बुक्स को पढ़िए, इनके माध्यम से आपका समाधान हो सकता है, ठीक है। चलिए, और भी कोई आपको डाउट होगा तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से ये सीरीज चल रही है, ये धीरे धीरे जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय झारखंड।